प्रार्थना करें हम लोग। राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, राधे करुणामयी श्यामा प्यारी, मेरी सुधनी जो श्री वृषभान दुलारी, भूषण और भूषण ब्रज चंद्र चकोरी, लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी, ब्रज भूषण भूषण चंद्र चकोरी, ब्रज जीवन जीवन ब्रज करुणी मन श्यामा, आनंदमयी आनंद कंद की भामा, ब्रज मंडल की शोभा ब्रज की ब्रजवारी, ब्रज मंडल की शोभा ब्रज की ब्रजवारी, तेरी सुख जो वृषभान दुलारी, मेरी सुधनी तो श्री वृषभान दुलारी, मेरी सुधनी तो श्री वृषभान दुलारी, सुधनी तो श्री वृषभान दुलारी। मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, ब्रज विलासिनी ब्रजवासिनी ब्रज की भूपा, मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, ब्रज विलासिनी ब्रजवासिनी ब्रज की भूपा, ब्रज गोप बंश रस बरसाने वाली, ब्रज गोप बंश रस बरसाने वाली, मेरी सुध जो वृषभान दुलारी, मेरी सुध जो वृषभान दुलारी, मेरी सुध जो वृषभान दुलारी,
राधा रानी की जय। आचार्य श्री सुखदेव महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करा रहे हैं। रास लीला का जो प्रसंग है वो बड़ा ही अद्भुत है। देखो ये श्रीमद् भागवत जो है ये भगवान का हृदय है, दशम स्कंद। भागवत जी पूरा भगवान का स्वरूप है, शरीर है। उस शरीर में जो हृदय है भगवान का वो दशम स्कंद है। और दशम स्कंद में जो दशम स्कंद हृदय है उसमें भी जो 5 प्राण हैं, अपान व्यान उदान समान आदि आदि, वो 5 प्राण यही रास पंचाध्यायी के हैं। और इस रास पंचाध्यायी के जो मुख्य प्राण है वो श्री राधा रानी है। यहां से श्री राधा रानी का प्रवेश हो रहा है लीला में। श्री रामचरितमानस में श्री किशोरी जी चित्रकूट की भूमि में भगवान की लीला में प्रवेश कर रही हैं। आज भगवान श्री किशोरी जी को रंगमंच पर आवाहन कर रहे हैं। हे किशोरी आओ। और अब आगे की भूमिका आप बनाओ। तभी तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अरण्य कांड के प्रारंभ में ही एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बना। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बना। सीतहि पहिरा हे प्रभु सागर, बैठे हटिक शिला पर। सीतहि पहिरा हे प्रभु सागर, बैठे हटिक शिला पर। सुरपति सुत धरि बायस भेषा, सुरपति सुत धरि बायस भेषा। पट साहसी रघुपति बलदेवा, सठ साहसी रघुपति बलदेवा। सठ साहसी रघुपति बलदेवा। रामलीला में भी किशोरी जी ठाकुर जी ने रास किए हैं। 99 रास हुए प्रभु श्री राम के चित्रकूट में। और जैसे ही 100वां रास करने के लिए भगवान तैयार हुए, आज अपने हाथों से सुंदर पुष्पों की माला बना करके और श्री जानकी जी को पहरा रहे हैं। बताओ कोई ऐसा पति होगा? होते हैं, सब नहीं होते, क्योंकि अपने पत्नी का भी श्रृंगार करे, कोई दोष नहीं है। प्रभु श्री राम श्री किशोरी जी को रंगमंच पर आवाहित कर रहे हैं, पुष्पों की माला पहना करके स्वयं श्रृंगार कर रहे हैं। श्री किशोरी जी के चोटी में फूलों का गजरा बांध रहे हैं, गले में पुष्पों का हार पहरा रहे हैं। उसी समय जयंत आ गया
उसने परीक्षण किया, प्रभु के महारास में विघ्न डाला है। कहने का तात्पर्य सज्जनों, प्रभु श्री राम जी ने भी महारास किया है और यहाँ पर मेरे गोविंद ये महारास की लीला करना चाहते हैं। कारण ये है कि कुछ समय पूर्व गोपियां भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, कात्यायनी मैया का पूजन करती थी। भगवान ने गोपियों से कहा था, ब्रज की उन कुमारी कन्याओं से कहा था कि हे गोपियों, मैं आप लोगों का मनोरथ आगे आने वाले समय में पूर्ण करूंगा। अगहन में व्रत रहती थी गोपियां और माघ के महीने में इधर शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने आज बंसी बजाई है। देखिए भागवत कथा में जो रास लीला है इसको बहुत ध्यान से जब सुनेंगे तभी समझ में आएगी, और नहीं तो लोग न जाने क्या क्या रास लीला के विषय में लोग कहते हैं। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। कब रास में प्रवेश मिलेगा? का प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्त व्यास नव भक्ति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ, तीसरे गुरु करे समझ करके, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्ति बसे ब्रजराज बसीलो, पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना रास, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास। रास लीला में प्रवेश पाना ये सबके बस की बात नहीं है। आज भगवान ने योग माया के द्वारा योग माया का आश्रय लिया है भगवान ने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विचरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज योग माया का आश्रय लिया है भगवान ने। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने 6 महीने की रात्रि बना दी, इतनी लंबी रात्रि बनाई। योग माया मुपाश्रिता। आज पूर्ण चंद्र खिला हुआ है, पूर्णमासी है ना शरद पूर्णिमा, और भगवान वृंदावन में गए। वृंदावन में जाकर के भगवान ने बंसी बजाई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान पिता रात्रि, अर्थात अथवा योग माया का आश्रय लिया, अथवा जिन रात्रियों में उन गोपियों ने व्रत किया था उन सब रात्रियों को जोड़ करके आज भगवान ने इस रात्रि को बड़ा कर दिया है। शब्द क्या लिखते हैं गोस्वामी श्री सुखदेव जी महाराज? भगवान अपि। भगवान कौन है? कहा जो षडैश्वर्य संपन्न है वही भगवान होता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य सहस्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव क्षणाम भग इति रणः। 6 ऐश्वर्य जो धारण करता है वही तो भगवान है। अच्छा, भगवान में भगवान 4 अक्षर हैं। भा माने भानु माने अग्नि, गा माने गंगा जल, क्षितिजल पावक गगन समीरा, जिसके अंदर ये 5 तत्व विराजमान हैं वही तो भगवान है। भगवान पिता रात्रि। अच्छा, ये रास लीला जो है, रास कहने का तात्पर्य क्या होता है? रास माने एक नृत्य होता है, नाचना। रास माने पसंद हो आना।
रसो वैसा, ठाकुर जी कैसे हैं? रसो वैसा, रस स्वरूप परमात्मा है। ऐसे रस स्वरूप परमात्मा ने आज रास लीला गोपियों के साथ विहार करने का मन बनाया है और बंसी बजाई है। ऐसी बंसी बजाई भैया, गोपियों को लगा कि कन्हैया हमको ही बुला रहे हैं। जो भी सुने इस बंसी को और वही दौड़ पड़े। ऐसी बंसी नाद की भगवान ने। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। गोपियों को एक ग्रह ने ग्रसित कर लिया। वो कौन सा ग्रह है? कृष्ण रूपी ग्रह। कृष्ण गृहीत मानसा। अब तो उन्हें कुछ सुध नहीं रह गई। जय जय सई तैसे उठ धावहि, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावे। ऐसी बंसी बजाई भगवान ने। जो गोपी सुनती है उसको ऐसा लगता है कि हमको ही बुला रहे हैं। बंसी धुन सुन गोप कुमारी, चली श्याम पे अति आतुर भय, तन मन की सब सुरत विसारी। देखो गोपियां तो पागल हो गई, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा मैं क्या कर रही हूं। गले को हार पहिर निज कटिमा, कटकी किंकिनी गल मह डारी। अरे गले में पहनने वाला हार वो कमर में पहन लिया, और कमर में पहनने वाला आभूषण वो गले में पहन करके दौड़ पड़ी। कर पायल धारण कर लीन्ही, पैरों में पहनने वाली पायल हाथों में पहन करके भाग खड़ी हुई। कर की पहुंची पगन में डारी, कान बुलाक कपोलन बिंदी, नाक में पहरी कान की बारी। बताइए जरा गोपियों का प्रेम देखिएगा। क्या गोपियों का प्रेम श्याम सुंदर के प्रति कोई स्वार्थी था क्या? कोई स्वार्थ था? अगर कोई स्वार्थ होता तो बिल्कुल वो अपना ध्यान रखती और विधिवत श्रृंगार करके पहुंचती। वो मस्तक में लगाने वाली बिंदी को गाल में लगा के नहीं जाती। बोलो राधे राधे। निस्वार्थ प्रेम है श्याम सुंदर से। ये जीव और परमात्मा का मिलन है। एक नयन अंजन बिनु सोहे। अभी ये गोपी श्रृंगार कर रही थी, श्याम सुंदर की बंसी सुनी तो एक ही आंख में काजल लगा पाया, और बंसी की धुन सुनी तो दौड़ पड़ी। एक आंख में काजल लगा हुआ, एक आंख ऐसे ही है। एक नयन अंजन बिन सोहे, एक नयन में काजर कारी। कोई भोजन पति परसत दौड़ी। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, रोटियां परोसने जा रही थी, तो सास ने कहा अरे सुनो बहू, ताजी ताजी गाय ब्याही है, इसको जरा दलिया भी डाल देना। बंसी सुनी तो पति को परोसने वाली चीज गाय के पास फेंक कर, और गाय की वस्तु पति की थाली में परोस करके वो गई। कोई भोजन पति परसत दौड़ी, कोई भोजन कर में लिए थाली। नारायण जो जैसे होती,
सो तैसे हूँ तहाँ तुरत सिधारी। सब भाग खड़ी हुई। ऐसी दिव्य बांसुरी बजाई बंसी, और भगवान की बंसी में तो जादू है। वेणु गीत आप लोगों ने श्रवण किया कैसे। अरे मनुष्य की कौन कहे, पशु भी मुक्त हो जाते हैं कन्हैया की वो बंसी सुन करके। छोटे छोटे बछड़े चुंग रहे होते हैं, श्याम सुंदर बंसी बजाते हैं। वो तो घास खाना ही बंद कर देते हैं, अपने दोनों कान सतर्क कर देते हैं। मुख में घास का तिनका दबा हुआ है और श्याम सुंदर की बंसी सुन रहे हैं। ऐसी बंसी है श्याम सुंदर की। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुनी सुनाई श्याम ने। बजाई श्याम ने, मेरी सुनी सुनाई श्याम ने। ऐसी बजाई श्याम ने, मेरी सुनी सुनाई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुनी सुनाई श्याम। मुरली की धुन जब पड़ी कान में, मुरली की धुन जब पड़ी कान में, नींदन आए श्याम मेरे नैनन। ओ नींदन आए श्याम मेरे नैनन में, नींदन आए श्याम मेरे नैनन में। नींदन आए श्याम मेरे नैनन में। जय हो मेरी नंदिया, ओ मेरी नंदिया, मेरी नंदिया चुराई श्याम ने, मेरी चुराई श्याम ने। उड़ाई श्याम ने, मेरी तुझे चुराई श्याम ने। बंसी बजाई श्याम ने, मेरी तुझे चुराई श्याम ने। की धुन सुन जिया लहराए, मुरली की धुन सुन जिया लहराए। उठे उमंग रहा नहीं जाए, उठे उमंग रहा नहीं जाए। मुरली की धुन सुन जिया लहराए, मुरली की धुन सुन जिया लहराए। उठे उमंग रहा नहीं जाए, उमंग रहा नहीं जाए। ऐसी मस्ती, ऐसी मस्ती, ऐसी मस्ती चढ़ाई श्याम ने, मेरी सुंदर चढ़ाई श्याम ने। ऐसी मस्ती बजाई श्याम ने, मेरी सुंदर चढ़ाई श्याम ने। बजाई श्याम ने, मेरी सुंदर चढ़ाई श्याम ने।
यमुना किनारे श्याम बंसी बजाओ, यमुना किनारे श्याम बंसी बजाओ। एक सखी को यस नाच नचाए, एक सखी को यह नाच नचाओ। यमुना किनारे श्याम बंसी बजाए, यमुना किनारे श्याम बंसी बजाए। एक सखी को नाच नचाए, एक सखी को नाच नचाओ। ऐसी रास रचाई श्याम ने, मेरे सुबह श्याम ने बजाई श्याम ने, मेरी सुबह श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुबह श्याम ने। बजाई मेरी भगवान श्याम सुंदर की बंसी सुनकर के सब गोपियां आ गईं वृंदावन में। निशम गीतम तदनंग वर्धनम, भगवान की बंसी जो है, बंसी वादन, ये भगवान के प्रेम को बढ़ाने वाला है बंसीनाद। आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के चित्त को चुरा रखा था। उनकी जितनी भी चित्त की वृत्तियां थी वो भी सब छीन ली। सयत्र कांतो जबलोल कुंडलाः, और गोपियां छुप करके कन्हैया से मिलने के लिए चल पड़ी। अच्छा, कोई गोपी को उसके पति ने रोका कि तू कहां जा रही है, घर में रह। अब गोपी का मन न लगे, मैं जरूर जाऊंगी, और उसका पति जाने नहीं दे रहा। तो गोपी ने कहा, एक बात बताओ, आपका अधिकार इस शरीर पर है, आत्मा पर नहीं है। मैं जरूर मिलूंगी कृष्ण से। और कुछ गोपियों ने अपना शरीर त्याग दिया और आत्मा परमात्मा में जाकर के मिली है। यही रासलीला का तात्पर्य है। सज्जनों, यहाँ पर देह संबंधी तो कोई बात ही नहीं है, ये तो शरीर के सब ऊपर की बातें हैं, बहुत ऊंचाई की बात है रासलीला। ये अद्भुत प्रसंग है। कोई गाय दूह रही थी, कोई लीप रही थी। दुहंत्यो पियुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः, पयोधि सिद्ध संयाव मनुद्वास्या पराययुः। ऐसे अस्त व्यस्त वस्त्र हैं गोपियों के, उल्टे सीधे पहन करके जल्दी जल्दी में भाग खड़ी हुई। व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः कश्चित् कृष्णान्तिकम् ययुः। कैसे न कैसे जल्दी से हम कन्हैया से मिले जाकर के, हम पहले पहुंचे, ऐसे होड़ लगी है गोपियों में। और गोपियां श्याम सुंदर से आकर के मिली। अब जैसे ही गोपियां आई तो श्याम सुंदर ने कहा, आओ गोपियों, स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। देखो, पहले स्वागत किया है, स्वागतम, वेलकम टू यू, आइए आपका स्वागत है।
उसके बाद में फिर अगली बात कही भगवान ने, अरे महाभाग्यवती गोपियों तुम्हारा स्वागत है। पहले स्वागत किया, बाद में क्या कहते हैं, बतलाओ गोपियों आप लोग कैसे आई हो यहाँ। ले अब स्वागत करो किसी का, फिर उससे पूछो भैया आप कैसे पधारे, क्यों आए, क्या उसको लगेगा, क्या वो सोचेगा व्यक्ति। ब्रजस्यानामयम कश्चित, अरे ब्रज से आने का, घरों अपने अपने घरों से आने का क्या कारण है, भ्रुतागमन कारणम, अपने अपने आने के कारण बताओ। अब गोपियां क्या बोले, गजब कर दिया कन्हैया मेरी श्याम सुंदर। देखो भगवान कहते हैं गोपियों इस घनघोर रात्रि में आप लोगों का आना ठीक नहीं है। रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्व सेविता, इसलिए हे गोपियों आप लोग अपने अपने घर जाओ। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। अब तो आप लोगों ने ये वृंदावन की शोभा को खूब ढंग से देख लिया होगा। अब आप लोग जाओ, आप लोग यहाँ मत ठहरो। क्यों, अरे देखो जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो जाकर के। क्या बात कही, पति की सेवा करें, हाँ पति की सेवा करो जाकर के। अरे आपके जैसा कहीं पति मिलेगा संसार में, आपके जैसा संसार में कोई संसार में पति नहीं है। भगवान कहते देखो गोपियों कैसा भी पति हो तुम अपने पतियों की ही सेवा करो जाकर के। अपने अपने दुःशील हो, दुर्भगो वृद्धो, जड़ो रोग्य धनो पिवा, कैसा भी पति हो, चाहे भाग्यहीन हो, चाहे उसके अंदर कोई शील न हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, स्त्री को चाहिए वो अपने पति की ही पूजा करे। गोपियां कहती हैं अरे कन्हैया अब हम कहाँ जाएं, हम तो सब कुछ छोड़ करके कन्हैया आपके पास चल करके आए हैं। ऐसा मालूम होता तो मैं क्यों आती, मैं बिल्कुल नहीं आती। मयि बम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयान् तव पाद मूलम्। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहे मातजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे श्याम सुंदर प्यारे कृष्ण आप तो घट घट वासी हैं, हमारे हृदय की बात आप जानते हैं। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कैसा है, भगवान सब कुछ जानते हैं, सर्वांतर्यामी है। सती ने सीता का वेश बनाया और जब भगवान भोलेनाथ ने पूछा लेन परीक्षा कभन विधि कहूँ सत्य सब बात,